नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th कक्षा 11वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरी अकाउंट्स की नियमित क्लास यूट्यूब में चल रही है। आप सब इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। यदि आप सीजी, सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे साथ अकाउंट्स की तैयारी कर सकते हैं। इसी सीरीज में मेरे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, डेबिट क्रेडिट करने का नियम, जनरलाइज करना सिखाया और इसके पूर्व के वीडियो में मेरा कंपाउंड इंट्रीज आया था। इसके पश्चात हमारा विषय वस्तु है आज की डिस्काउंट, छूट, बट्टा या कटौती। डिस्काउंट क्या है, इसका किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है और इसकी किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर यदि आप लोग नए हैं या फर्स्ट बार मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर मुझे देख रहे हैं तो कृपया कर आप YouTube में अशोक पोर्टभरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको आप पुश कर दीजिए, तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और आप मेरे क्लास में शामिल हो जाएंगे। अगर यदि आपको मेरे वीडियो की सूचना चाहिए तो आप आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो आपको तत्काल मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो जाए। और अगर आपको मेरे पूर्व के वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर क्लास 11th सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी न्यू वीडियो लिखे हुए हैं। आप उसके फर्स्ट वीडियो से आप देखना चालू कीजिए, तो आपको यहाँ जब पहुंचेंगे तो यहाँ तक कि आपको क्लास पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। तो तत्काल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आप YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। चलिए आज देखते हैं हम कि बट्टा, कटौती, अपहार, छूट या डिस्काउंट, हिंदी में इसको कई नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसको डिस्काउंट कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कोई वस्तु या माल या गुड्स या संपत्ति खरीदने जाते हैं और सामने वाले व्यापारी को हम कहते हैं कि भैया हमको छूट दो, हमको डिस्काउंट दो, तो उसके द्वारा उस मूल्य में कुछ कमी कर दी जाती है। उस कमी को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, छूट कहा जाता है, अपहार कहा जाता है, कटौती कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन हमारे व्यापार में ये डिस्काउंट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जिसको हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं और नगद बट्टा, रोकड़, अपहार कहते हैं। तो आज हम विस्तार के साथ हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या, किस प्रकार से दिया जाता है और इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है और इसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ऐसा डिस्काउंट है जो किसी भी ट्रेडर्स के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, सेलर के द्वारा अपने माल को, अपने गुड्स को, अपने एसेट्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, मोर देन क्वांटिटी, अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय करने के उद्देश्य से, सेल करने के ऑब्जेक्ट से, अगर वह प्रिंटिंग प्राइस में, छपे हुए मूल्य में, इनवॉइस प्राइस में, बीजक मूल्य में या एमआरपी प्राइस में किसी भी प्रकार की कमी करता है तो उस कमी को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। किसी भी व्यापारी के द्वारा अपने माल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में
विक्रय करने के उद्देश्य से अगर छपे हुए मूल्य में, प्रिंटिंग प्राइस में, एमआरपी प्राइस में किसी भी प्रकार की कोई कमी की जाती है तो उस कमी को ही क्या कहा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, व्यापारिक अपहार कहा जाता है। या क्रेता कह सकता है कि ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने के उद्देश्य से अगर उसको किसी भी प्रकार की छूट मिलती है तो उस छूट को क्या कहता है? वो ट्रेड डिस्काउंट कहता है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या और किस प्रकार से दिया और लिया जाता है? तो जिस प्रकार से हमारे हम देखेंगे वाटर सप्लाई का जो होता है, कुएं से या नलकूप से हम क्या करते हैं? वो पानी को हम कहाँ लेके आते हैं? टैंक में लेके आते हैं। फिर टैंक से हम क्या करते हैं? घड़ा या मटका या ड्रम में हम क्या करते हैं? भरते हैं। फिर उसके पश्चात उसको हम लोटे से या जग से हम पानी निकालते हैं और उसके पश्चात हम गिलास में पानी डाल के हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो वाटर सप्लाई का सिस्टम क्या होता है? बोरिंग से या नलकूप से हम क्या करते हैं? पानी को टैंक में लाते हैं। टैंक से हमारा पानी हमारा कहाँ आता है? नल में आता है। और नल के से माध्यम से हम क्या करते हैं? उसको मटके में या ड्रम्स में भरते हैं। और ड्रम से हम क्या करते हैं? जग से, मग्गे से, लोटे से हम पानी को निकाल के गिलास में डाल करके पीते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा व्यापारियों का ग्रुप होता है। सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर्स होता है, निर्माता होता है, प्रकाशक होता है। निर्माता होता है, प्रकाशक या आपका मैन्युफैक्चरर्स होता है। मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है? बैंक से लोन लेता है और अपना रॉ मटेरियल लाता है, अपने यहाँ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करके बड़ी मात्रा में होलसेलर को, थोक व्यापारी को माल बेचता है। किसको माल बेचता है? थोक व्यापारी को, होलसेलर को माल बेचता है। और होलसेलर क्या करता है? छोटी छोटी मात्रा में, छोटे छोटे क्वांटिटी में, कम मात्रा में किनको बेचता है? वो रिटेलर को बेचता है। रिटेलर्स को बेचता है। फुटकर व्यापारी हम जिसको कहते हैं, फुटकर व्यापारी को बेचता है। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं रिटेलर्स कहलाते हैं। और जो फुटकर व्यापारी होता है किनको माल बेचता है? ग्राहक को माल बेचता है, कंज्यूमर को माल बेचता है, उपभोक्ता को माल बेचता है। तो इस तरह से डायरेक्ट हमारा माल मैन्युफैक्चरर के पास से कस्टमर पास नहीं जाता है। ये हमारे व्यापारियों के ग्रुप्स होते हैं, उस चैनल वाइज माल जाता है। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार आपने क्या देखा था? पानी पीने का सिस्टम था। उसी प्रकार हमारा क्या था? व्यापारी का ग्रुप है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक बुक है और उस बुक की कास्टिंग आई है हमारी कितनी? 100 रुपए आई। इसमें एमआरपी प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी प्राइस, इनवाइस प्राइस 100 रुपए लिखा है। कितना लिखा है? एक बुक है हमारी, उस बुक की कास्टिंग इसकी कितनी आई है? 100 रुपीज हमारी क्या है? उसमें एमआरपी प्राइस लिखा है, ऊपर में प्रिंटिंग प्राइस लिखा हुआ है और जिसको हम इनवाइस प्राइस कहते हैं, प्रिंटिंग प्राइस कहते हैं, एमआरपी प्राइस कहते हैं, कितने का है? 100 रुपए लिखा है। लेकिन वास्तव में इसकी कॉस्टिंग, इस बुक को बनाने में जो जितना खर्चा आया होगा, लागत आई होगी, कास्ट आई होगी, वो केवल मैन्युफैक्चरर्स को मालूम है। और मैन्युफैक्चरर्स को मालूम है, मैन्युफैक्चरर्स ने बताया है कि इसकी कॉस्टिंग जो आई है 60 रुपीज आई है। एक बुक की कास्ट प्राइस कितनी आ रही है? 60 रुपए आ रही है, जिसमें उन्होंने एमआरपी प्राइस कितना लिख के रखे हुए हैं? 100 रुपए रख के लिखे हैं। तो यहां पे आप देखोगे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है 40 रुपीज है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट यहां पे कितना है? 40 रुपए। इसको क्या है? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को एक अकेला व्यक्ति ना लेकर के ये आपस में, चारों आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। क्या करते हैं? जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है 40 रुपीज है, उसको मैन्युफैक्चरर अकेला ना लेकर के आपस में कुछ पैसे, कुछ प्रॉफिट होलसेलर रख लेता है, कुछ प्रॉफिट रिटेलर रख लेता है और कुछ प्रॉफिट हम किसको दे देते हैं? कस्टमर को दे देते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसने क्या किया? 60 रुपीज के माल को 20 रुपीज मार्जिन लेकर के 80 रुपीज में किसको बेच दिया? थोक व्यापारी को बेच दिया, होलसेलर को बेच दिया। इसके पास भी माल आया
तो इसके पास भी बुक जब आई है तो उसमें एमआरपी प्राइस कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा है, लेकिन इसको कितने में पड़ी है बुक, 80 रुपए में पड़ी है। इसने क्या किया, 10 रुपए का मार्जिन लेकर के 90 रुपए में किसको बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, फुटकर व्यापारी को बेच दिया। इसके पास भी बुक आई है तो एमआरपी प्राइस कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है। और इसने क्या किया, 5 रुपए का मार्जिन लेके 95 रुपीज में किसको बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया। तो कंज्यूमर के पास भी जो बुक आई है एमआरपी प्राइस का कितना लिखा है, 100 रुपए लिखा है। तो आप यहां देखेंगे कि किसी भी पक्ष को यहां पे लॉस नहीं हुआ है। जो 40 रुपए का मार्जिन था उसको आपस में 4 लोगों ने बांट लिए। मैन्युफैक्चरर्स ने ले लिया है 20 रुपए, होलसेलर ने ले लिया 10 रुपए, रिटेलर ने ले लिया 5 रुपए, फिर भी कस्टमर को 5 रुपए क्या मिला है, 100 रुपए की बुक प्रिंटिंग प्राइस थी जिसे 5 रुपए कम में कितना मिला, 95 रुपए मिला। यहाँ पे किसी भी पक्ष को लॉस नहीं होता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग करते समय उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है, क्योंकि ये किसी भी पक्ष के लिए लॉस नहीं है, सबके लिए क्या है, ये प्रॉफिट है। अर्थात इसको केवल एमआरपी प्राइस में या रसीद में या इनवाइस में या बिल में ही इसको हम क्या करते हैं, माइनस करके दिखा देते हैं, और जो घटने के बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वही हमारी क्या होती है, डीलिंग अमाउंट होती है, वही हमारी क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स अमाउंट्स कहलाती है। तो यहां पे कितना प्रॉफिट ले रहा है किसको मालूम है, व्यापारी को मालूम है। तो इस कास्ट प्राइस को व्यापारी क्या करता है, छिपा के रखता है, और जो भी वैल्यूएशन करता है वो किस पे करता है, एमआरपी प्राइस पे करता है, इनवाइस प्राइस पे करता है, रसीदी मूल्य पे करता है। तो जैसे ये कहेगा, निर्माता कहता है यहां पे कि मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट पर माल का विक्रय किया। क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर कहता है होलसेलर को मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे माल का विक्रय किया, गुड सोल्ड टू होलसेलर एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 100 रुपए का कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। तो 20% निकाल रहे तो कितना है, 20 रुपीज आया। 100 रुपए में 20 रुपीज माइनस करें तो कितने में पड़ा, 80 रुपए में। तो यहाँ पे हम क्या करेगा, होलसेलर जो है क्या बता रहा है, मैंने 20% डिस्काउंट में बेचा, मतलब कितने रुपए में बेचा है, 80 रुपीज में। अगर परचेजर कहेगा, थोक व्यापारी कहेगा तो क्या कहेगा, मैंने मैन्युफैक्चरर से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे माल खरीदा। तो आप 100 रुपए का 20% निकालेगा तो इसके लिए भी 20 रुपीज आएगा। तो ये भी सोल्ड किया बोलेगा और ये क्या बोलेगा, परचेज किया बोलेगा। तो ये भी वही काम करेगा, 100 रुपए का 20% निकालेगा तो 20 रुपीज आया। 100 रुपए में 20 माइनस किया तो कितना आया, 80 रुपीज आया। अब ये होलसेलर अगर किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, तो ये क्या कहेगा, होलसेलर कहेगा मैंने रिटेलर को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे माल का विक्रय किया। तो ये भी वही काम करेगा, 100 रुपीज का क्या निकालेगा, 10%, 10 रुपीज आया। 100 में 10 माइनस करेगा तो कितना है, 90 रुपए आया। तो ये क्या कहेगा, 90 रुपए में मैंने माल बेचा कहेगा, या होलसेलर होगा ये कहेगा कि मैंने 90 रुपए में क्या किया, माल परचेज किया। और जब रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा, तो ये भी हमने निकालेगा 5%, तो 5 रुपए है। 100 रुपए में 5 रुपए माइनस करके कितना है, 95 रुपीज है। तो यहाँ पे हमको कास्ट प्राइस नहीं मालूम है, हमको हमारे सामने कौन सी प्राइस रहती है, एमआरपी प्राइस रहती है। तो इसलिए एमआरपी प्राइस का जितना परसेंट में हमको डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बोला है, उतना ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट्स आएगी वही अमाउंट आपकी क्या कहलाती है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, अपने माल को अधिक से अधिक क्वांटिटी में बेचना। इसका एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। हमको अकाउंट्स की बुक लेना था बच्चों को, तो ये बच्चे स्टूडेंट्स गए मार्केट में, एक बोले भैया हमको एक बुक लेना है, एक बुक की कीमत 100 रुपए है। तो सेलर कहता है कि नहीं भैया आपको 100 रुपए में पड़ेगी, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इन बच्चों ने सोचा है कि हमारे ट्यूशन क्लास में हम 10 की बैच है, अगर हम 10 स्टूडेंट मिलकर के अगर उस बुक को लेंगे, हो सकता है हमको कुछ डिस्काउंट मिल जाए।
तो ये गए और सेलर के पास कहा भाई हम 10 बुक खरीदना चाहते हैं। तो उसने कहा अगर आप 10 बुक खरीदोगे तो मैं 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। क्या कहा? 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो 1000 का 10% आप निकालो कितना? 100 रुपए आएगा। तो आपको ये बुक कितने में पड़ रही है? 900 रुपए में पड़ रही है। अर्थात एक बुक कितने में पड़ी? 90 रुपए में पड़ी। और यहाँ एक बुक कितने में पड़ रही थी? 100 रुपए में। अब हमने सोचा है कि हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट है, अगर हम सब मिलके अगर बुक ले लें एक साथ तो हो सकता है और हमको सस्ती पड़ जाएगा और हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमने सेलर के पास गए, बोले भाई हम 100 बुक लेना चाहते हैं। तो कहता है अगर आप 100 बुक लेते हो अर्थात 10,000 रुपए का माल लेते हो तो मैं आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, मतलब 1500 रुपए कम कर दूंगा। आपको 8,500 में माल पड़ेगा। अर्थात एक बुक की कीमत कितनी पड़ेगी? आपको 85 रुपीज पड़ रही है। हमने कहा कि भाई हमारे शहर में 1000 बच्चे हैं, अगर हम पूरे शहर के लिए अगर हम बुक ले ले तो हो सकता है और हमको कम पड़ जाए। तो हमने क्या किए, 1000 हमारे बच्चे हैं तो 1000 बच्चों के लिए हमने बुक ले रहे हैं। तो 1 लाख रुपए का माल हम खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए की बुक खरीद रहे हैं। तो सामने वाला बोल रहा है मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, मतलब 20,000 रुपए कम कर देगा। मतलब एक बुक हमको कितने में पड़ रही है? 80 रुपए में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए एक बुक लेने पे हमको कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा था, 100 रुपए की बुक को हमको 100 रुपए में दे रहा था। जैसे ही हमने कहा है कि हम 10 बुक खरीदेंगे तो कितना छोड़ दिया हमको? 100 रुपए छोड़ दिया, अर्थात एक बुक में 10 रुपए कम कर दिया। हमने कहा कि हम 100 बुक आपसे लेना चाहते हैं तो एक बुक के पीछे 15 रुपए कम कर दिया। और हमने कहा कि हम आपसे कितनी बुक लेना चाहते हैं? 1000 बुक लेना चाहते हैं तो हमारे कितना परसेंट कम कर दिया? 20%, अर्थात एक बुक के पीछे 20 रुपए कम कर दिया। तो इसका तात्पर्य है कि व्यापारी अपने माल को अधिक से अधिक क्वांटिटी में, अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय करने के लिए प्रिंटिंग प्राइस में क्या करता हो? छूट देता है, प्रिंटिंग प्राइस में कमी करता है। उस प्रिंटिंग प्राइस में कमी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और इसको वैल्यूएशन में माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो डीलिंग अमाउंट आती है वही डीलिंग अमाउंट से हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो बच्चों ये क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था। और ट्रेड डिस्काउंट में किसी भी पक्ष को कोई लॉस नहीं होता है, सबको आपने देखा होगा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हुआ था चारों को, किसी को हानि नहीं हुई थी। तो इसलिए हमारा डबल अकाउंट सिस्टम में एक पक्ष को प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है, तभी उसकी एंट्री होती है। और जिसमें दोनों पक्ष नहीं है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। इसलिए इसको केवल इनवॉइस में ही, रसीद में ही क्या कर दिया जाता है? कैलकुलेट करके माइनस करके बता दिया जाता है कि भाई आपको इतने में माल मिलेगा या इतने में माल दिया जाएगा। तो इसका हम कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे। इसकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार से बनेगी। तो इसके लिए हमको जनरल्स के कॉलम ही बनाने पड़ेंगे। तो इसका भाई कॉलम का डेट का कॉलम रहता है, आपका पर्टिकुलर का, एलएफ का, और अमाउंट के हमारे क्या रहते हैं? 2 कॉलम रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर, जेएफ और डेट। तो हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, हम देखेंगे। हमको यहां बोल रहा है 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल 10% व्यापारी कपार पर क्रय किया। क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे? 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल 10% व्यापारी कपार पर नगद क्रय किया। अगर नगद नहीं भी बोला है तो नगद ही कहलाता है। तो अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम कल वर्किंग नोट करेंगे। कितने का माल है? यहाँ पे 10,000 का माल है, 10,000 का पहले 10% निकालेंगे तो कितना आया? 1,000 आया। अब 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना आया? 9,000 आया। ये 9,000 ही डीलिंग अमाउंट कहलाती है, ट्रांजेक्शन अमाउंट कहलाती है। अब यहाँ पे देखना है कि 10,000 रुपए का लिस्ट प्राइस का माल खरीदा है तो गुड्स परचेस फॉर कैश 10 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए का था, 10% हमने निकाल लिए।
और 10,000 में से 100 माइनस करके कितना है 9,000 आया, तो 9,000 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी, आप क्या किए परचेस किए हो, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश, और नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट रुपीज, गुड्स रुपीज 10,000। तो 10,000 रुपए के माल को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट में माइनस कर खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं 9,000 में। तो यहाँ पे आपको 9,000 रुपीज की क्या होगी एंट्री होगी। डेबिट और क्रेडिट 9,000 रुपए से हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट गुड्स अकाउंट 9,000 से डेबिट होगा और टू कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हमको बोलता है यहाँ पे 20,000 रुपए इनवाइस प्राइस का बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारी कपार पर विक्रय किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे क्या किया बोल रहा है, सेल किया बोल रहा है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, 20,000 रुपए का कितना परसेंट निकालेंगे, 20% निकालेंगे, और 20% निकालेंगे कितना है 4,000 आया। तो 20,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आया 16,000 आया। अर्थात यहाँ पे 16,000 रुपए का माल इसने क्या किया है, सेल किया है। अब सेल किए हैं तो एंट्री पलट जाएगी, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, यहां लिखेंगे गुड सोल्ड फॉर कैश एट द रेट ऑफ 20% डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। और गुड्स कितने का था आपका 20,000 का था, और यहां पे एंट्री कितने की हो जाएगी 16,000, 16,000 और 16,000। सेम हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको आगे बोलता है 10,000 रुपए MRP मूल्य का माल 10% व्यापारी कपार पर राजेश से क्रय किया। सौदा क्या हो गया, उधार हो गया, नाम दिया मतलब उधार हो गया। तो उधार में भी एक डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10,000 रुपए का 10% निकालेंगे तो 1,000 आया। 10,000 में से 1,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 9,000 होगा। तो यहाँ पे चाहे सौदा नगद हो चाहे सौदा उधार हो, कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है और लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट DR और टू राजेश, क्योंकि उधारी है पैसा नहीं दे रहे हैं तो टू राजेश हो जाएगा। और यहां लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, और अमाउंट में कितना आएगा यहां भी 9,000 डेबिट का, 9,000 क्या आएगा क्रेडिट का आएगा। अगला ट्रांजेक्शन बोलता है 50,000 रुपए MRP मूल्य का माल 20% ट्रेड डिस्काउंट पर मोहन को विक्रय किया। मोहन को क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है। फिर ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है, तो यहां भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन आएगा हमारा 50,000 का कितना परसेंट दे रहा है, 20, आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40,000 का आएगा। तो यहाँ पे हमारी डीलिंग अमाउंट कितनी है 40,000। तो इसकी एंट्री बनेगी, आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, मोहन को, तो मोहन रिसीवर हो गया। तो मोहन से अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और यहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू मोहन एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट, और अमाउंट में कितना लिखेंगे 40,000 और 40,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा बोल रहा है यहां पे
तो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है यहाँ पे 2000 रुपए एमआरपी मूल्य का माल राजेश को वापस किया। तो वापस किया मतलब से आपका परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पे एमआरपी प्राइस का बोल दिया, मतलब 2000 रुपए का प्रिंटिंग प्राइस है, लेकिन हमको राजेश ने हमको प्रिंटिंग प्राइस है माल हम राजेश से परचेज नहीं किए थे, हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो यहां भी जब वापस किया जाएगा माल, प्रिंटिंग प्राइस बोला होगा, एमआरपी प्राइस बोला होगा, तो उसका हमको 10% निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 200 रुपए डिस्काउंट दिए हमको, तो 2000 में 200 को माइनस करके 1800 का माल हम एक्चुअल में वापस कर रहे हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एमआरपी प्राइस बोला है। तो जब एमआरपी प्राइस, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस बोलेगा तो उसको जब रिटर्न करोगे तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद करते हैं। तो किसको रिटर्न हो रहा है, राजेश को। तो राजेश रिसीवर है, तो राजेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट गुड्स रिटर्न टू राजेश। और इस तरह से अमाउंट यहां 1800 आएगी, आपकी 2000 नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन से कनेक्शन है ना। थर्ड ट्रांजेक्शन का हमारा कनेक्शन है, क्योंकि हमने राजेश से उधार माल खरीदे थे। जब उसको वापस करेंगे तो राजेश को ही करेंगे। राजेश का प्रिंटिंग प्राइस में हमने नहीं लिए थे, जबकि हमको सामने वाले ने 10% किस में दिया था, डिस्काउंट में। तो इसलिए यहाँ भी 10% डिस्काउंट को माइनस करने के बाद लिखेंगे। तो बच्चों ये क्या था, आपका ट्रेड डिस्काउंट था, जिसको कॉमन डिस्काउंट भी कहा जाता है। जो हमेशा हम माल खरीदने जाते हैं तो उसमें हमको तुरंत रसीद में उतना माइनस करके ही हमको अमाउंट बताता है और हम उतना पे करते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर हम मॉल में जाते हैं या किसी भी शॉप में जाते हैं, कपड़ा आदि खरीदते हैं, तो हमको 50%, 20%, 40% क्या चलता है, डिस्काउंट चलता है। तो जितना एमआरपी प्राइस होता है पूरा प्रिंटिंग लिखा जाता है और उसके पश्चात उसमें 20%, 30% माइनस कर, उतना ही पैसा हमसे लिया जाता है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में ही माइनस कर दिया जाता है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैश डिस्काउंट क्या है, रोकड़ बट्टा क्या है, उसका किस प्रकार से दिया लिया जाता है और उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है और उसके क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस पर हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी।